सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, दोनों नेत्रों को बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करेंगे और परम पिता परमात्मा का स्मरण ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान अर्हन् मंगलम भगवान जिनः मंगलम प्रथिमाचार्यो मंगलम वृषभीश्वरः मंगलम वृषभीश्वरः। जय बोलिए त्रकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेश्वरी भगवान की। आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर वृषभ देव श्री आदिनाथ भगवान की। अष्टम तीर्थंकर श्री चंदा प्रभु भगवान की। श्री अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की। विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की। परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सीमंदर स्वामी भगवान की। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनि महाराज जी की। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज जी की। रत्नत्रयधारी तपोधन श्रेष्ठ मम शिक्षा गुरु परम श्रद्धेय गणनीयारिका श्री सौम्यनंदिनी माता जी की। अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की। परम पूज्य धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, विगत कुछ दिनों से आप सभी भव्य जीव क्रमशः एक एक कदम करके आंशिक मोक्ष मार्ग की ओर प्रगतिशील हैं। 46 नियम तक हो गए ना। 46 नियम तक की यात्रा पूर्ण हो चुकी है और 51 तक पहुंचना है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यदि जीवन पर्यंत के लिए बिना किसी छूट के नियम लिया जाता है तो उस नियम के माध्यम से पाप कर्म का मूलधन भी चुक जाता है, तो ब्याज देने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन रह रह करके एक प्रश्न तो मन में आ रहा है। वो प्रश्न क्या है कि ये संसारी प्राणी अनादिकाल से इस संसार में है, अनादिकाल से है ना, और अनंत अनंत कर्मों का इस जीव ने बंध किया है और नियम सिर्फ 51 है। तो क्या इससे अनंत कर्म सारे चुक जाएंगे? क्या नहीं, बहुत सारा पाप क्षय हो जाने के बाद भी बहुत सारा बचेगा। तो जो बहुत सारा पाप कर्म बचा है वो पाप कर्म आकर के क्या करता है? संसारी प्राणी को दुख देता है, कष्ट देता है, तकलीफ देता है। और जब संसारी प्राणी को कष्ट दुख तकलीफ मिलना ही है तो फिर नियम क्यों लें? आधे का मिलेगा, पूरे का दुख भोग लेंगे। मन में प्रश्न आ रहा कि नहीं आ रहा
कि अनंत काल से हैं, अनादिकाल से हैं, अनंत कर्मों को बंद कर लिया, आधा पाप चुक भी गया तो भी आधे से ज्यादा बचेगा, क्योंकि अनंत कर्म है। तो नियम क्यों लें, नहीं लें तो भी काम चल जाएगा। धर्म स्नेही महानुभाव एक बहुत अच्छी बात बताने वाले हैं, ध्यान से सुनना। माना कि 51 नियम लेने के बाद भी बहुत सारा पाप कर्म अभी आपके खाते में बाकी रहेगा, लेकिन वो पाप कर्म फल कैसे देगा, इस बात को समझो। एक दृष्टांत देते हैं। एक व्यक्ति घूमने के लिए किसी स्थान पर गया और वहां जाकर के उसने एक होटल के मैनेजर को 500 रुपए दिए और 500 रुपए देकर के उसने कहा कि मुझे आपके होटल में एक कमरा चाहिए, यदि मुझे पसंद आएगा तो। वो व्यक्ति पैसे देकर के कमरा देखने के लिए चला गया। होटल का मैनेजर दौड़ा दौड़ा घी वाले के पास गया, क्योंकि उसने घी वाले से घी उधार ले रखा था। उसने वो 500 का नोट घी वाले को दे दिया। घी वाला भागा भागा दूध वाले के पास पहुंचा, क्योंकि उसने भी दूध उधार ले रखा था। उसने वो 500 का नोट दूध वाले को दे दिया। दूध वाला भी दौड़ा दौड़ा गाय वाले के पास पहुंचा, क्योंकि ज्यादा दूध तो उसी के पास से लेकर के आता जिसके पास गाय बहुत सारी हुआ करती थी। उसने वो 500 का नोट गाय वाले को दे दिया। गाय वाला भागा भागा चारे वाले के पास पहुंचा, क्योंकि गाय को जब तक चारा नहीं खिलाएंगे तो पशु कैसे जीवित रहेगा। चारे वाले को दे दिया और चारा वाला पहुंचा होटल के मैनेजर के पास, क्योंकि उसने उस होटल में भोजन किया था उधार में। तो उसने अपना वो उधार चुका दिया और उतनी देर में वो व्यक्ति घूम करके आया और उसने कहा मुझे आपके होटल में कोई भी कमरा पसंद नहीं आया। तो मैनेजर ने वही नोट उसे वापस कर दिया। अब बात को समझो। ये 500 का जो नोट था उससे सबकी उधारी चुक गई। मैनेजर ने घी का, घी वाले ने दूध का, दूध वाले ने गाय वाले का, गाय वाले ने चारा वाले का और चारा वाले ने मैनेजर का उधारी चुका दी। और वो पैसे खर्च हुए क्या उस व्यक्ति के? नहीं। तो ठीक इसी प्रकार से आपकी सत्ता में पाप कर्म रहेगा, उदय में आएगा, दुख देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। बात समझ में आई? वो 500 का नोट खर्च भी नहीं हुआ और सबकी उधारी चुक गई। ऐसे ही पूर्व में कर्म आप करके आए हो, गलती आप करके आए हो, कर्म उदय में तो आएगा। उदय में कब आया, आपको कैसी तकलीफ दी, कैसे उसने फल दिया और कब चला गया आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन कब पता नहीं चलेगा? जब ये आजीवन के, जीवन पर्यंत के 51 नियम आप लोग लोगे तो। ठीक है ना?